हम लोग पूरे कंस्ट्रक्शन पार्ट को देख लिए थे और आर्मेचर वाइंडिंग में हम लोग चलने वाले थे और बहुत मज़ेदार हम लोग देखेंगे। अब सब लोग लाइक कर दो, ठीक है? चलिए भाई लाइक कर दो, लाइक का एकदम शेयर चल रहा है। चलिए अब हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको ये चीज़ दिखा दें कि हम लोग जो एक बात बताए थे, सभी लोग बताइए कि जब जनरेटर चलता है तो वोल्टेज कहाँ पैदा होता है? वोल्टेज पैदा होता है आर्मेचर में। किस में पैदा होता है? आर्मेचर में। आर्मेचर में दो तरीके का वाइंडिंग होता है। आइए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग उसको कंप्लीट रूप से देखते हैं। तो शुरू करते हैं ये कहानी, ठीक है? ओनली फॉर जनरेटर का टेस्ट, हाँ ओनली फॉर जनरेटर का होगा। एक ही चैप्टर का दिए, कोई मिसलेनियस भी नहीं दिए, ओनली फॉर जनरेटर का, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में आर्मेचर वाइंडिंग को पढ़ने वाले थे। तो आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होता है उसमें दो प्रकार के वाइंडिंग किए जाते हैं। डीसी जनरेटर में जो वाइंडिंग किया जाता है वो ये देखिए, ये आपका आर्मेचर है, यही आपको दिखाए थे। ये आर्मेचर है बाबू। इस आर्मेचर में एनामेल्ड कॉपर का वाइंडिंग किया जाता है। ये वाइंडिंग किया जाता है इस स्लॉट में। स्लॉट को क्या बोलते हैं? खांचा, खांचे बोलते हैं। और ये जो आर्मेचर का स्लॉट बनता है वो पतली पतली पत्ती से बनता है। इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है? अब ये जो पतली पतली पत्ती है वो सिलिकॉन स्टील का बनता है, ये भी आपको बताए थे। सिलिकॉन स्टील का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि शैथिल्य हानि को कम करने के लिए, यानी हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। पतली पतली पत्ती यानी लेमिनेटेड जो बनाते हैं, पत्ती पतली पतली बनाने का मेन मकसद है पावर धारा को कम करना। पावर धारा जितना पतला होगा, आयतन जितना कम होगा, उतना हीट क्या होगा? कम होगा। और हीट सभी पतली पतली पत्तियों में बढ़ जाएगा और आपके जो कॉइल इसके अंदर डालेंगे वो हीट कम होगा। हीट से संभवतः कम करने के लिए, खत्म तो नहीं कर सकते हैं, कम करने के लिए, भावर धारा हानि को कम करने के लिए हम लोग पतली पतली पत्ती का बनाते हैं। ये बात समझ में आ रहा होगा। अब ये जो वाइंडिंग हम लोग करते हैं इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके। आज आप कंफर्म भूलेंगे नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भूलना मना है आज के बाद कि कौन से चीज के लिए कौन सा वाइंडिंग करेंगे। मतलब हाई वोल्टेज चाहिए तो कौन सा वाइंडिंग करेंगे, लो वोल्टेज चाहिए तो कौन सा वाइंडिंग करेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जरा सा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक? आर्मेचर में जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं वो वाइंडिंग आर्मेचर में दो तरीके का कनेक्शन का वाइंडिंग करते हैं। कितने तरीके का? दो तरीके का। आप कहेंगे सर कौन कौन? तो ध्यान दीजिए, ये देखिए आर्मेचर वाइंडिंग में, अरे रे रे, आर्मेचर वाइंडिंग में दो तरीके का वाइंडिंग होता है। एक होता है लेप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। एक होता है लेप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। अब लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग क्या होता है, आइए थोड़ा सा आगे चल के आपको समझाते हैं, ठीक? जरा सा देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये चीज हम यहां भी समझाएंगे और भी तरीके से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, जब वाइंडिंग हम लोग करते हैं, लेप वाइंडिंग जब करते हैं तो लेप वाइंडिंग में देखिएगा, देखिए ये आर्मेचर का स्लॉट था, सभी लोगों को दिखाए थे। ये कॉइल हम लोग स्लॉट में डालते हैं, गौर से देखिएगा। ये स्लॉट में हम लोग कॉइल डाल रहे हैं और ये कॉइल जो है ये ऐसा, फिर दूसरा कॉइल यहां से ये अलग डाला गया है। तो एक बात आपको बता दें कि जब भी इसको फ्लक्स काटेगा, हम लोग क्या पढ़े थे, अगर किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो उस कॉइल में क्या पैदा होगा? ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ये कितना पैदा होगा, इसके लिए समीकरण आज देखेंगे। अब देखिए, ये जो दोनों कॉइल है, ये दोनों कॉइल समांतर में है। क्या आपको पता है कि दोनों कॉइल को फ्लक्स काटेगा तो दोनों में ईएमएफ पैदा होगा, जिसकी वजह से करंट बहेगी, और इस तार में करंट बहेगा अलग और इस तार में करंट बहेगा अलग। जब ये दोनों तार के करंट को जोड़ देंगे तो दोनों करंट जुड़ जाएगा, I1 प्लस I2। मतलब समांतर में सभी कॉइल से जो करंट आएगा, जब जुड़ जाएगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा, टोटल करंट का मान ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना तो स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। यानी कह रहा है कि लेप वाइंडिंग को बहुत सारे नाम से जानते हैं, आपको कंफ्यूज कर देगा। लेप वाइंडिंग को आप लिखिएगा जरूर, लिखाते समय भी बताएंगे। अभी लेप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग कहते हैं, समांतर वाइंडिंग। इसी को पार्श्व कुंडलित बोलते, पार्श्व कुंडलित, पार्श्व कुंडलित। कुंडलित मतलब वाइंडिंग कंप्लीट है, कुंडली मतलब कॉइल, और कुंडली लपेटा गया है तो कुंडलित होगा। ठीक है। अब आपको बता दें कि इसमें जो देख रहे हैं करंट बहने के अलग अलग रास्ते हैं, जितना कॉइल है करंट बहने के उतने रास्ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब अलग अलग कॉइल से करंट अलग अलग जा रही है तो रिसीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, अलग अलग बरस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल आपको बता दें कि मान लीजिए दो नल लगा हुआ है और दोनों में पानी दे रहा है, तो क्या करेंगे, बाल्टी कितना चाहिए आपको, 2 बाल्टी चाहिए, यहां भी लगाएंगे और यहां भी लगाएंगे। यानी लेप वाइंड में करंट को रिसीव करने के लिए जितने समांतर पथ की करंट के रास्ते होंगे उतने बरस की संख्या हो। सॉरी, अब आप कहेंगे सर इसको करंट के रास्ते को सूचित करते किससे, ए से। याद रखिएगा, करंट बहने के समांतर पथ जो है, करंट बहने के समांतर पथ जो है, करंट बहने के समांतर पथ, समांतर पैरेलल पाथ जो होगा वो उसको सूचित करते हैं ए से। यानी करंट बहने के 2 रास्ते हैं तो ए बराबर 2 लिखेंगे। अब करंट बहने के जितना रास्ता होगा दोस्त, बरस की संख्या भी उतना ही आपको लेना पड़ेगा, बरस की संख्या भी उतना लेना पड़ेगा। यानी ए बराबर क्या, बरस की संख्या, और इसमें याद रखिए पोल की संख्या भी उतनी होगी। देखिएगा करंट बहने के 2 रास्ते हैं, 1 और 2, तो पोल की संख्या 1 और 2 है। यानी सीधी सीधी लिख दें तो ए बराबर पी बराबर ब्रश की संख्या बी, ए बराबर पी बराबर बी। ये कंप्लीट रूप से याद रखिएगा। अब ये समांतर वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग, पार्श्व कुंडलित वाइंडिंग, ये जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो अधिक करंट के लिए प्रयोग करते हैं, वोल्टता निम्न होता है, क्योंकि समांतर में सभी जगह का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसमें देखिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी ए, नंबर ऑफ पोल्स यानी P बराबर बरस की संख्या B, ये लिखा गया है। इसको स्पेशल रूप से आपको नोट्स में लिखाने की जरूरत है, वो हम लिखाएंगे, आप पहले समझिए। ये कौन सा था बउआ, लेप वाइंडिंग। अभी दिखा रहे हैं, अभी बहुत बाकी है, अभी आपको हम और चीज दिखाएंगे जहां से आपको भूलने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए ये था आपका लेप वाइंडिंग। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं, वेव वाइंडिंग में आते हैं। ठीक है, ये लेप वाइंडिंग हो गया, लिखा हुआ हाई करंट लो वोल्टेज के लिए। वेव वाइंडिंग में देखिए क्या हो रहा है, देखिए 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 देखिए, ये देखिए। अब वेव का मतलब तरंग कुंडलित, इसका नाम सुन लीजिए, ये लिखता क्या क्या, आपको पगला देगा नाम लिख लिख के। कह रहा है कि वेव वाइंडिंग जो है, वेव वाइंडिंग को हम लोग तरंग कुंडलित कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग कुंडलित। क्या कहते हैं, तरंग कुंडलित। इसी को श्रृंखला वाइंडिंग भी कहते हैं। इसका नाम बाबू अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, तो बहुत धुरंधर लड़का गड़बड़ा जाता है। तरंग कुंडलित, श्रृंखला वाइंडिंग या सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, देखिए ना कैसे जा रहा है। एक वेव का मतलब तरंग कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना। यहां देखिए, यहां देखिए, ये यहां से निकला और ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, ऐसा गया, तो इसका
दो ही पॉइंट, एक इंड पॉइंट यहां और एक विंड पॉइंट यहां, या तो करंट यहां या तो करंट यहां। तो करंट बहने के केवल और केवल कितने रास्ते होंगे? दो। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी ए बराबर क्या होगा? 2। जब करंट बहने के दो ही रास्ते होंगे मेरे दोस्त, तो याद रखिए कि बरस भी उतना ही लगाएंगे, 2। भाई जितना करंट बहने का रास्ते होगा उतना ही लगाएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं लगाएंगे। अब जरा सा बढ़िए आगे। ये जो है आपको पता है कि यहां पर देखिए करंट बहने के एक ही रास्ते, करंट जो भी जाएगा एक ही रास्ता से जाएगा, लेकिन जब फ्लक्स काटेगा तो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। ईएमएफ जो पैदा होगा इस समय भी तीनों तरफ में होगा, तो ईएमएफ इसमें ज्यादा मिलेगा, यानी वोल्टेज क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। यानी आपको हाई वोल्टेज की अगर जरूरत है तो वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन करते समय जो जनरेटर में वाइंडिंग करेंगे वो करेंगे वेव वाइंडिंग, तरंग कुंडलित वाइंडिंग। ठीक है, अब ये बात आप समझिए, ये दोनों वाइंडिंग किस में होगा? आर्मेचर में। इसी क्वाइल वाइंडिंग को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घुमाएंगे तो पैदा होगा ईजी। ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ। इसका चर्चा जस्ट इसके बाद करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल में जिसको डर लगता है, अरे क्लास को करने के बाद अगर आपको डर भाग जाएगा, ये बात बता रहे हैं कि जो कहते दुश्मन से 7 समंदर पार चले जाओगे वो पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जिससे आपको टेंशन होता है, क्या करिए? उसको सामना करके उसको खत्म करिए, नहीं तो वो डर आपको जिंदगी भर सताएगा। छोटी सी बात आपको बताते हैं, जिस चैप्टर को पढ़ के आपको प्रॉब्लम हो रहा था, आज भी आप उसको पढ़ रहे हैं, उस समय आप उसको क्लियर नहीं किए, आज भी आपको वो सता रहा है और सताएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि सर जी आर्मेचर में रिलक्टेंस की बात करें, आर्मेचर में रिलक्टेंस के साथ रिलेशन कैसा होगा? देखिए आर्मेचर में जो रिलक्टेंस की बात करते हैं तो आर्मेचर हो या कोई भी ट्रांसफार्मर हो, कुछ भी हो, रिलक्टेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। रिलक्टिविटी मतलब प्रतिष्ठता का मान कम होना चाहिए, क्योंकि आर्मेचर में रिलक्टेंस का मान कम होना जरूरी है। किसी भी जो कोर मटेरियल है उसमें रिलक्टेंस का मान कम होना चाहिए। इस बात को सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आपके भैया हम तो बता रहे हैं, ये तो आज देख लिए, आज समझ गए। आज के बाद अगर 6 महीना के बाद या 2 महीने के बाद आपका एग्जाम आएगा तो ये लेक्चर देखोगे तब समझ में आएगा। आपको नोट्स चाहिए, उसमें जरूरत है ना, उस नोट्स में क्या लिखेंगे? चलिए चलते हैं, इसको थोड़ा सा बैकेंड में लेके चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने पेज पर जहां से हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है ना बाबू, क्लियर माइंड? चलिए अब यहां आते हैं कि टाइप ऑफ वाइंडिंग में यहां से आपको नोट्स बनाना है ना, ये जरूरत है। बाबू नोट्स नहीं बनाएगा कुछ नहीं होगा। कमाओगे जब तक जमा करके नहीं रखोगे तो सब कमा के, देखते हैं रिक्शा चलाने वाला, ये जो गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? वो कमा के लाता है, पैसा आज मिल गया एकदम मस्ती करेगा, दारू पी के घोलट जाएगा और सुबह फिर खोजेगा कहीं पर जुगाड़ मिले नहीं मिले। तो भाई कमा के कल के लिए भी रखोगे, तो कहने का मतलब पढ़ने के बाद नोट्स आपका जरूरी है कि कभी भी पलट के इसका काम कर सकते हैं। तो चलिए हमने कह रहे थे कि आर्मेचर में मुख्यतः 2 प्रकार के वाइंडिंग होते हैं बाबू। एक होता है लेप वाइंडिंग, ठीक है, लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग कहते हैं। लेप वाउंड आर्मेचर में ध्रुव क्या होता है? पी होता है, उतने ही करंट बहने के रास्ते होते हैं। जितने पोल की संख्या होता है उतने करंट बहने के रास्ते होते हैं। यानी सच कहें तो P बराबर A होता है। A क्या है? समांतर पथ की संख्या यानी ध्रुवों की संख्या P है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी न्यूमेरिकल पढ़िए ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लेप है कि वेव है, नहीं तो सब एकदम जान लो भाई। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर इस चीज भूल जाओगे तो सवाल में सीधा उल्टा आंसर आएगा, और जो आंसर आपको आएगा वही ए नंबर में लिखा रहेगा। आप भी टिक कर दोगे, मन संतुष्ट रहेगा, भाई हमने तो कबाड़ दिया, कलम तोड़ के एकदम लिख दिए। लेकिन होगा क्या? आंसर नहीं रहेगा, रिजल्ट आएगा, आंसर किया आएगा वहां गलत रहेगा, तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं।
जान भी दे दोगे रिटर्न नहीं होगा। इसलिए कॉन्शियस माइंड से ध्यान से सुनिए, खेला मत समझिए, समझ रहे ना। अगर इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसका सम्मान करिए, सीखिए। चलिए हम करें, इसी को इंग्लिश में लिख दिए, बाइलिंगुअल वाले के लिए परेशान रहते हैं। ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी कि पी बराबर क्या होता है ए, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, याद रखें आपको, ए बराबर पी बराबर बी बराबर, याद रखिए बी क्या है ब्रश, पी है पोल की संख्या। और ये फिगर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। पीछे जो भी दिखा है वो फिगर आपको नहीं बनाना है, ये वाला फिगर आपको बनाना है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चले, अब आपको बताते हैं। और ये भी याद रखिए कि इसका उपयोग कहां करते हैं, एक बार बोल दीजिए तो, लेप वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग हाई करंट के लिए करते हैं। उच्च करंट की आवश्यकता होती है तो कौन सा वाइंडिंग करते हैं, आप करते हैं लेप वाइंडिंग। कौन सा करते हैं, सबको लपेट के लाओ, लेप दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। अगला है आपका जो कह रहा है कि यहां देख लीजिए आप, कह रहा है कि इस वाइंडिंग में पैरेलल या मल्टी वाइंडिंग भी कहते हैं, पैरेलल वाइंडिंग कहते हैं, मल्टी वाइंडिंग कहते हैं, पार्श्व कुंडलित कहते हैं, इसी को समांतर वाइंडिंग कहते हैं। कह रहा है अधिक करंट और कम वोल्टेज के आउटपुट के लिए अगर जनरेटर का आपको जरूरत है तो कौन सा वाइंडिंग करेंगे, कौन सा वाइंडिंग करेंगे, मन ही मन बताइए, मन ही मन मुस्कुराइए, लेप वाइंडिंग गाइए। इसमें ब्रूसों की संख्या समांतर पथों की संख्या के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ए बराबर पी, ठीक है, बराबर बी, बार बार यही चर्चा कर रहे हैं। दिस वाइंडिंग ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल या मल्टी वाइंडिंग। कह रहा है कि दिस वाइंडिंग यूज हाई करेंट एंड लो वोल्टेज आउटपुट इन दिस नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जितने करंट बहने के रास्ते होंगे उतने ब्रश लगाना पड़ेगा, ब्रश से करंट खींच लेंगे, है ना। चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई बंधु, जितने लोग हैं कम से कम बताइए समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए, ठीक है, बोलिए आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो यार, है। चलिए विनायक शिंदे कर रहे हैं, यस थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम है आपका साथी, बहुत दिनों के बाद आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आपका जो वेव वाइंडिंग है इसमें ध्यान दीजिए। वेव वाइंडिंग की अगर बात करें तो आपको कुछ दिख रहा है, अब इसको देख के भटक जाओगे, देखो जमाना इसी के हिसाब से है। आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग में इसको कहे लाएं। तो जीवन में इलेक्ट्रिसिटी तो सीखना ही है, इनको भी सीखना है। जीवन जीने के लिए दोनों एकदम जरूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, नौकरी करेंगे तो सुंदर और हाई फाई छोकरी से तुम्हारा ब्याह होगा भाई, सीधा सीधा बात है, उसका एक अलग डिजाइन रहेगा। अब उस डिजाइन की बात करते हैं, वेव वाइंडिंग की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इस पर देखेंगे भैया, नजर इससे अभी हटा लो, इसके बारे में थोड़ा देर में बताएंगे। अगर इसी पे नजर रहेगा तो फिर दिक्कत है। चलिए हम जानते हैं कि नयन सुख तो चाहिए, बट ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वेव वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग में केवल 2 समांतर पथ होते हैं। इसको देख के इसलिए लाए ना कि इसका जो, ये देखिए पहले इसी को देख लो भाई, नहीं तो कहेंगे सर ला दिया पहले और समझा रहे हैं बाद में। इसका ये देख रहे हैं, ये हेयर स्टाइल देखिए, एकदम लहराता हुआ बाल है, तरंग एकदम तक, इसके हाथ में देख रहे हो, ये स्ट्रेचर है, क्या है पता नहीं, स्ट्रेचर कहते हैं बाल को एकदम डिजाइन करने के लिए। और ये देखिए, ये देख रही है, ठीक है, ये देखिए, अगर नौकरी होगा तो बढ़िया घर में लड़की से शादी होगा। आपको कहेगा चलिए डियर जा रहे हैं कहाँ, ब्यूटी पार्लर, बोला का है, तो बोला जा रहे हैं आज वेव डिजाइन करवाना है। तो तुमको समझ में नहीं आएगा वेव डिजाइन क्या है, अगर आप पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगा कि वेव डिजाइन वाली को अगर आप ब्यूटी पार्लर ले जा रहे हो तो पैसा एकदम कमस के रखो जेब में, पर्स में, पता नहीं क्या हाल है, तो आपको पता होगा तब ना वेव डिजाइन क्या होता है। अगर आप नहीं ले गए, अब वेव डिजाइन वाली से अगर ब्याह हो गया, अगर आप नहीं ले जा रहे हैं उसको ब्यूटी पार्लर, तो भैया इसका हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। जितना हाई वोल्टेज ड्रामा वाली है ना, उस सब का डिजाइन यही मिलेगा। तो 2 ही है, या तो इसको ले जाओ या नहीं तो हाई वोल्टेज ड्रामा बर्दाश्त करो। तो जितना वेव डिजाइन वाला होगा ना, वेव डिजाइन वाली, तो वेव डिजाइन का जो वाइंडिंग करते हैं वो हाई वोल्टेज के लिए, यानी वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज ड्रामा। ये कभी हम बोले थे कि कभी भूलना ही नहीं है ऐसी चीजों को, है ना। चलिए तो
कह रहा है कि वेव वाइंडिंग में केवल दो समांतर पथ होते हैं दो ही कहानी है, या तो ले चलिए नहीं तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखिए, ठीक है, बर्दाश्त करिए। कह रहा है कि करंट एकत्रित कर, ए बराबर क्या होगा 2, यानी समांतर पथ। और इससे याद रखो ना, इसका दो ही लॉट है, एगो इधर एगो इधर या तो इस हाथ से तुम ले जाओ, नहीं तो यही कपाड़ पे पटक के कपाड़ फोड़ देगा भाई, फोड़ देगी, है ना, समझ लो, ठीक है। कह रहा है कि कम करंट और अधिक वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग करेंगे, ठीक है, ये देख रहे हैं, इसीलिए हम आपको दिखाएं वेव वाइंडिंग में केवल ये वेव वाइंडिंग है ना। इस तरह से देखें लहरा रहा है बाल, तरंग जैसे, नागिन के जैसे, है ना। तो हाई वोल्टेज के लिए कभी भूलोगे? भूलना नहीं है। हम आपको बताएं कि अगर वेव डिजाइन आपको याद है तो लेप वाला भी याद रहेगा, ठीक है, पीछे वाली एक्स वाली है वो, उसमें ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं है, करंट ज़्यादा है, बहुत रास्ते हैं एक्स वाली के लिए ये परमानेंट वाली है यहाँ पर, फिर दिक्कत है आपको, हाई वोल्टेज ड्रामा। चलिए, अब कभी भूलना नहीं है बाबू, ए बराबर पी, तो बरस की संख्या भी क्या होता है 2 होगा, ए बराबर 2, बरस की संख्या भी होगी 2, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, हम तैयार रहते हैं। चलिए, अब जो हम देखेंगे, अब हाई वोल्टेज से बात करें कि वोल्टेज पहले पैदा कैसे होगा, इसकी बात तो पहले देखें। समझ रहे मेरी बात? क्लियर? अब यहां पर बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, छोटी सी बात आपको समझाना चाहते हैं। अब जितने भी आप याद रखें, बातें सुने, वो ठीक है, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं ये आपको डीसी जनरेटर का बहुत हर्ट समझिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल ही सॉल्व होगा, और जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे नहीं तब तक न्यूमेरिकल आपको नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए, कह रहा है कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत भाग बल को हम लोग क्या बोलते हैं, ईजी, ठीक है, एजी नहीं, ईजी। ईजी बराबर होता है फाई जेड एन पी बटा 60 इंटू ए, ठीक। यहां देखिए, अब इसको थोड़ी सी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एकदम क्लियर, ठीक है, कैसे आया। कई लोगों के रिसर्च करने के मन में है, बाबू अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो ना तो रिसर्च का जमाना चला गया है, इसका मतलब ये नहीं इसको प्रूफ करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एकदम टू द पॉइंट हम आपको बताएंगे, याद रखिए। हम थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और समझाते हैं कि क्या कहानी है, इसमें क्या हो रहा है। ये मान लीजिए, ये आपका एस पोल है, ये आपका एन पोल है, इससे फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, और फ्लक्स के समूह को अपन क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं ना, ये होगा फाई फ्लक्स। और ये पोल हो गया 1 और 2, पोल की संख्या 2 हो गई, और ये अंदर में क्वाइल हो गया, क्वाइल यानी कंडक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होता है, कम्यूटेटर होता है, ठीक है, और आपको पता है कि इसके अंदर में पैदा होता है एसी, और कम्यूटेटर बदल के देता है डीसी। ध्यान से सुनिएगा, जब भटक जाइएगा तो फिर दिक्कत है। जब फैराडे साहब कह रहे थे, क्या कहे थे, अगर किसी कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो क्या घुमाएंगे, 1 घंटा में घुमाएंगे कि 36 दिन में एक बार घुमाएंगे, तो याद रखिए ये टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, 1 वेबर। 1 वेबर का मतलब कितना लाइन, 10 पे पावर 8 लाइन या मैक्सवेल। कह रहा है 1 वेबर फ्लक्स, ठीक है, बह रहा है, उसमें क्वाइल को 1 सेकेंड में घुमाएंगे। अगर 1 सेकेंड में एक क्वाइल को 1 वेबर फ्लक्स अगर काट देगा तो उसमें पैदा होगा 1 वोल्ट। कितना पैदा होगा, 1 वोल्ट। क्या हुआ, 1 सेकेंड में 10 पावर 8 लाइन अगर काट दिया क्वाइल को तो 1 वोल्ट पैदा होगा। अब आप कहेंगे सर 1 क्वाइल, हम केवल 1 क्वाइल में बता रहे हैं बाबू, और 1 सेकेंड में बता रहे हैं, लेकिन अपने मशीन का जो स्पीड होता है वो सबको पता है कि रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 पोल से या 2 पोल है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, P5। 1 पोल से 5 फ्लक्स निकलता है, तो जितना पोल का, जैसे 2 पोल है तो 2 फाई होगा,
तो हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते, स्टैंडर्ड फार्मूला रेडी कर रहे हैं। तो P पोल है तो P5 फ्लक्स काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा। अब कह रहे हैं एक कॉइल को घुमाते हैं तो 1 वोल्ट पैदा होता है, कॉइल की संख्या 2 कर देंगे, उतने ही देर घुमाएंगे तो 2 वोल्ट पैदा होगा। तो कॉइल की संख्या को सूचित करते हैं Z से। किससे? कंडक्टर ने Z को सूचित करते हैं Z से, मतलब कॉइल को सूचित करते हैं Z से। अब आपको बता दें कि P5Z, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न, सॉरी स्पीड। N क्या है? आरपीएम में होता है। तो बाबू हम सेकेंड में बात कर रहे थे, तो यहां जो N दिया गया, देखिए P5 Z हो गया, N है, N अपना आरपीएम में होना चाहिए। हम कह रहे थे सेकेंड में, तो आरपीएम में बदलेंगे, पर मिनट बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे? भाग देंगे, भाग देंगे। अगर कॉइल आपका 1 है, कॉइल आप 2 डाल दिए तो समांतर पथ की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अभी बताएं ना। तो कॉइल यहां पर क्या हो? कंडक्टर, यानी ये क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, करंट बहने के रास्ते। आप कैसा वाइंडिंग कर रहे हैं, कितने पोल का कर रहे हैं, करंट बहने के उतने रास्ते होंगे, यानी इसमें A बराबर P होगा। ठीक है, अब ये समझ गए। ईजी को सीधा लिख सकते हैं जनरेटर में, पूरा लिख सकते हो। जनरेटर, जनरेटर, रेटर होगा ना, रेटर। जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसको बोलते हैं ईजी। जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ, फार्मूला क्या होगा? 5ZNP/60A। इसको याद रखिएगा बाबू। अगर जनरेटर बना देते हैं तो पोल हम लोग बना देते हैं, जितने पोल का जनरेटर का निर्माण होना है वो पोल की संख्या कमती नहीं है, पोल फिक्स हो जाएगा। आपने वाइंडिंग कर दिया, आर्मेचर में वाइंडिंग कर दिए, तो आपके मशीन का वाइंडिंग चाहे लेप वाइंडिंग किए या वेव वाइंडिंग किए, जिस समय जनरेटर बन रहा था आप बना दिए, तो आप वाइंडिंग को भी नहीं बदल सकते। तो करंट बहने के रास्ते भी नहीं बदलेंगे, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें आप देखेंगे तो पोल, कॉइल और A का मान नहीं बदलेगा ना, लिख देते हैं बाबू, ठीक है। यानी Z, P और A ये तीनों क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। लिखिएगा जरूर, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उत्पन्न ईएमएफ किसके समानुपाती होगा? तो एक स्टैंडर्ड लिख देते हैं यहां पर, EG बराबर क्या बचा? फाई और N। ये हम आपको अपनी भाषा में समझाएंगे, कोई टेंशन होने वाला नहीं है। अगर देखिए ये कॉइल है, ये फ्लक्स है, अगर इस 1 सेकंड में 20 बार घुमा रहे हैं तो मान लीजिए 20 वोल्ट पैदा हो रहा है। मेरे समझ से बताइए, अगर आपको कंडक्टर की संख्या नहीं बदले तो क्या करेंगे? अगर 1 सेकंड में 40 बार घुमा देंगे तो 40 वोल्ट पैदा होगा। इसका मतलब स्पीड को अगर बढ़ाओगे तो उत्पन्न वोल्टेज का मान बढ़ेगा। इतना देखते हो ना, शादी ब्याह में जाते हो ना, जनरेटर वोल्टेज कम होने लगता है तो क्या करता है? मशीन की स्पीड को बढ़ाता है, मशीन तो दम तोड़ने लगता है, धुआं धुआं हो जाता है, तो क्या करता है? मशीन में और फ्यूल का मात्रा बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है। वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्पीड के मान को बढ़ा दीजिए। एक बात, स्पीड जब बढ़ाइएगा, ये फ्लक्स है तो स्पीड बढ़ाइएगा तो फ्लक्स के कटने का दर क्या होगा? बढ़ेगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन का दर का भी मान बढ़ जाएगा, यानी d∅/dt भी क्या होगा? बहुत स्पीड हो जाएगा। छोटा एग्जांपल, अगर खीरा काट रहे हैं सलाद, तो एक बार चाकू 1 सेकंड में 5 बार घुमाएं तो 5 पीस निकला, 1 सेकंड में 10 बार काटेंगे तो 10 निकलेगा। यानी कटने के दर जितना तेजी होगा, यानी सलाद भी उतना ज्यादा मिलेगा। यानी फ्लक्स परिवर्तन का दर जितना ज्यादा होगा, वोल्टेज भी उतना अधिक होगा। स्पष्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोल्टेज अधिक चाहिए, स्पीड को बढ़ाइए या तो फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ाइए, बात बराबर है, ठीक है। इस बात को समझिए, जितनी बात आपको बोल रहे हैं टू द पॉइंट एकदम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आपको, तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। एक बार अपने मन से इसको मन ही मन बोल लीजिए। लिखने में दिक्कत हो रहा है तो लिख लीजिए, लिखना हो तो एक बार पेज है तो लिख लीजिए, नहीं तो बोल लीजिएगा EG बराबर 5ZNP/60A। ए समांतर पथ 60 तो क्या है, क्योंकि सेकेंड में बात की थी, RPM में बदलने के लिए 60 से हमने भाग दे दिया। अब कहानी चलता है,
आगे बढ़ते इस फार्मूला को जरूर लिखिए। आइए इस फार्मूला के बारे में टोटल चीजें हम आपको बताते हैं, क्या लिखना, कैसे लिखना, क्या करना। अभी एक न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे। देखिए कह रहा है कि जब एक कंडक्टर 1 वेबर मैक्सवेल, यानी वेबर मतलब 10⁸ मैक्सवेल चुंबकीय बल रेखाओं प्रति सेकंड कंडक्टर को काटता है तो एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये बात हम आपको बताएं, क्लियर समझ में आया होगा। यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, एक लाइन में क्या समझ लेते हैं आप, कुछ नहीं समझ पाते। अब यहां पर देखेंगे तो फॉर्मूला दो तरीके से यहां पर लिखा गया, हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। ईजी बराबर उत्पन्न ईएमएफ, ईजी बराबर लिखेंगे फाइ जेड एन पी बटा 60 इंटू ए। याद रहे, देखिए पी क्या है, कुल पोल की संख्या, ध्रुवों की संख्या, फाइ क्या है, सभी पोल से निकालने वाले फ्लक्स, जेड क्या है, आर्मेचर में कुछ चालकों की संख्या, आर्मेचर में टोटल तार यानी कंडक्टर कॉइल की संख्या, और क्या है यहां पर आपका ये देखिए कह रहा है एन जो आर्मेचर के स्पीड किसमें n/60 यानी आरपीएम में होगा। अब कह रहा है ए ब्रशों की संख्या या पैरेलल पाथ की संख्या किसमें, जब लेप होगा, Z/A पैरेलल पाथ की संख्या निकालना है बाबू। अगर लेप वाइंडिंग होगा तो लेप वाइंडिंग के लिए फॉर्मूला ये होगा, सॉरी लेप वाइंडिंग है ये होगा, सीधा सीधा लेप हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बराबर पी हो जाएगा। लेकिन जब यही वेव वाइंडिंग होगा तो सीधा सीधा देखिए कैसे होगा, पी फाइ जेड एंड पी बटे 60, और वेव वाइंडिंग होगा तो पैरेलल पाथ की संख्या कितना होगा, अगर वेव वाइंडिंग होगा तो पैरेलल पाथ की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अगर वेव वाइंडिंग होगा तो भैया ए बराबर 2 होगा, तो यहां फॉर्मूला निकल के आएगा सीधा पाई फाइ जेड एन पी बटे 120, यहां देखिए लिखा हुआ है फाइ जेड एन पी बटे 120, डायरेक्ट वेव वाइंडिंग के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस कर रहा है यहां पर एक रवि कुमार बार बार परेशान है कि सर स्पीड मेजर बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट। बाबुआ सब चीज एक में सीख लो। स्पीड मेजरमेंट की बात करें तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पड़ता है, लेकिन बता देते हैं किसी भी मशीन के शाफ्ट का, जनरेटर की स्पीड, मोटर की स्पीड आपको है, वो टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेकोमीटर ना बाबू स्पेशल पढ़ाएंगे, परेशानी मत हो। हम बोले थे कि धीरे धीरे से चलेंगे, लेकिन इतना मजा देते हुए चलेंगे, इतना अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। आप अपने मन से अगर बटर आपको पता नहीं है ना, आप चाहते हो खिचड़ी बनाने के लिए, ठीक है, सभी का अलग अलग स्वाद लेना चाहिए। टेकोमीटर होता है, टेकोमीटर कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, कौन बनाया, किस ईस्वी में बनाया, क्या लाभ क्या हानि, सब बताएंगे। ये मशीन के शाफ्ट की गति को मापता है, मशीन के शाफ्ट की गति बोल दिए तो हम बता दिए, ठीक है। अगले बार से ये सब गलती नहीं करना, हम पढ़ा रहे हैं ना तो सब चीज पढ़ाएंगे। चलिए अब ये हो गया ईएमएफ इक्वेशन, आप इसको याद रखिए। आइए एक सवाल बनाते हैं। आज सवाल तो बनाएंगे, सीखेंगे ही, और शर्त क्या रहेगा, आज एक सवाल को बनाने से पहले उस पर बहुत सारे बात की चर्चा करेंगे, ताकि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, कैसे आपको फंसा देगा, इस चीज को देखेंगे। और एक सवाल हम आपको बनाने के लिए भी देंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चंस को आराम से बनाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि एक 8 पोल का लेप वाउंड 8 कंडक्टर है। तो सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में दिया क्या है। ये अगर पहचान लेते हैं, सब चीज डाटा क्या दिया हुआ है यूनिट के हिसाब से अगर लिख लेते हैं, तो सबसे पहले 50% काम आप कर लिए, 60% कर लिए, 40% है कि फॉर्मूला याद हो और उस पर कैलकुलेशन बन के आंसर बन जाएगा। आइए कह रहा है कि एक 8 पोल का, 8 पोल, तो पोल की संख्या कितना हो जाएगा, पोल हो जाएगा आपका 8, ध्रुवों की संख्या 8 हो जाएगा। आज हम पूरा नाम लिखेंगे, आगे से नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि लेप वाउंड, ये कभी नहीं भूलना है, लेप वाउंड, लेप वाउंड तो लिखेंगे लेप वाउंड, सॉरी लेप वाउंड लिखेंगे। लेप वाउंड में क्या होता है, ए बराबर पी, ये कभी नहीं भूलना है। वेब रहता तो ए बराबर 2,
दोनों कंडीशन दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे लैप और वेव में वोल्टेज कब ज़्यादा होता है कब कम होता है। ठीक है, अब जरा सा देखिए, यहां पर कह रहा है 8 सा कंडक्टर है, तो कंडक्टर मतलब आर्मेचर चालक की संख्या, आर्मेचर में चालक की संख्या, चालक की संख्या को बाबू सूचित करते हैं जेड से। ठीक है, जेड का मान कितना है 800। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि 15 मिली वेबर फ्लक्स पर पोल, तो फाई का मान कितना होगा 15 मिली वेबर। हम क्या बोले थे, क्वेश्चंस को फॉर्मूला बताते समय ये बोले थे कि फ्लक्स प्रति वेबर होना चाहिए, फ्लक्स कितना होना चाहिए वेबर में होना चाहिए। तो आप वेबर में लाने के लिए 15 मिली वेबर में आप क्या करेंगे 1000 से अगर भाग दे देते हैं, ठीक है, दो चीजें आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर जो अच्छा लगेगा। अगर आप 1000 से भाग दे दोगे, ठीक है, या इसी को आप ऐसे लिखते हो 15 गुना 15 मिली वेबर गुना 10 में पावर -3, क्योंकि आपको पता है 10 पावर ये 3 होगा 1000, ये ऊपर जाएगा तो पावर में हो जाएगा ऐसा। ज़्यादातर यही लाइन आपको याद रखना है, 10 पावर -3 से गुना करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसमें, अब हो जाएगा ये वेबर में, तो आपको रखना है वेबर में, डब्ल्यू भी वेबर को सूचित करते हैं। अब जरा देखिए, कह रहा है कि स्पीड जो है एन का मान, आर्मेचर स्पीड, आर्मेचर की गति, और गति कितना हो जाएगा आपका 500 आरपीएम, 500 आरपीएम गति हो जाएगा आपका 500 आरपीएम। अब कह रहा है कि उसमें उत्पन्न ईएमएफ ईजी बराबर कितना होगा। हम आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे जब चैप्टर के एंड में जाएंगे, तो इससे आधारित जितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हम आपको न्यूमेरिकल का कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हम आपको डील करवाएंगे सभी टाइप के। बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप खुद बनाइएगा, आपको बन जाएगा, ये निश्चिंत रूप से याद रखिए। अब कह रहा है ईजी निकाल लिए, विद्युत वाहक बल जो निकाला इसका मतलब ईजी बराबर क्या होगा। तो ईजी बराबर फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग, ईजी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, फाई ZN P/60A। अभी इसलिए शुरू से बताते हैं, स्लो बता रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। आप फाई का मान 15 और मिली वेबर की बात करें तो क्या हो गया मिली वेबर ना, तो यहाँ सॉरी फाई का मान ये 15 गुना 10 पावर 3 ये वेबर हो गया। जेड का मान कितना है बउआ 800 दिया हुआ है, तो जेड का मान कितना हो गया 800। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड 500, एन का मान 500, और पोल का मान कितना है, पोल आपका कितना है, पोल आपका कितना है 8 पोल, तो 8 लिख दो, और बटे में कितना 60 × A। ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा, अगर लेप वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग है तो ए बराबर पी होगा, यानी जितना पोल होगा उतना क्या होगा आपका ए बराबर 8 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, कुछ दम नहीं है, कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, 15 चौके 60, ठीक है, 8 से 8 गया, 4 से ये 4 दूनी 8, 200 हो गया। ठीक है, अगर देखें तो 1 2 3 जीरो काटे तो ये कट जाएगा, तो आपको हो जाएगा कितना 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। क्या हो जाएगा, ईजी बराबर 100 वोल्ट पैदा करेगा कौन, इस तरह से इतना कंडक्टर, इतना पोल, इतना फ्लक्स काटने के बाद आपका जो जनरेटर है वो वोल्टेज पैदा कर रहा है कितना 100 वोल्ट। ये कौन से वाइंडिंग में है, लेप वाइंडिंग। आप हमें बता के आइएगा, आप हम लोग बताइए कि ये वेव वाइंडिंग होता तो इसका आंसर कितना होता। वेव वाइंडिंग होता तो ए के जगह पे हम 4 के जगह पे क्या लिखते, सॉरी, अगर वेव वाइंडिंग होता तो यहाँ 8 के जगह पे 2 लिखते, 2 लिखते मतलब 4 गुना अधिक है ये, यानी दूसरा वोल्टेज वेव वाइंडिंग लिखते, सारा चीज़ यही लिखते हैं। फार्मूला में ए के जगह पे 8 के जगह पे 2 लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 400। यानी स्पष्ट रूप से देखिए लेप वाइंडिंग में वोल्टेज कितना पैदा हुआ आपका 100 वोल्टेज, अगर इसे वेव वाइंडिंग में ले जा रहे हैं इसका वोल्टेज कितना हो गया, इसका वोल्टेज हो गया 400। यानी वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज, हम आपको बताएं हाई वोल्टेज ड्रामा वेव वाइंडिंग।
हाई वोल्टेज ड्रामा वेव वाइंडिंग। ठीक है, ठीक है, समझ गए सभी लोगों को? ये क्लियर रूप में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस चीज को। ठीक है, ये बनाइएगा। इसके साथ हम आपको बता दें, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जाते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे उसको बनाना है, सॉल्व करके लाना है। ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं रूटीन में तो हम अगले दिन आपको इसका आंसर सुनने चाहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपका है और ये क्वेश्चंस आपको बता दें अपने मन से बनाइएगा। सबको क्रिया है, किसी से कोई पूछेगा नहीं। जिसको बन जाएगा अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं, हम तो बताने वाले हैं। आप किसी से पूछिएगा मत, आप अपना दिमाग लगाइएगा। ठीक है, ये कह रहा है सर और कोई इजी मैथ नहीं है क्या? बाबू अब जो कैलकुलेशन है वो लिखना पड़ेगा। अब इसमें और इजी खोजोगे, अब इजी से इजी जो डाटा है वो लिखोगे। अब उससे ज़्यादा क्या करेंगे कैलकुलेशन? अब क्या रखा है इसमें? कुछ है ही नहीं बाबू। आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए डर रहे हो, डरना नहीं है। ये हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएल में पूछा गया था। यूपीपीसीएल में पूछा गया था क्वेश्चंस। ठीक है, वहां पर गलत है, गलत बताया गया है, इसीलिए हम बोले थे कि देखना मत, आप अपने मन से बना कर लाना। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को साथ साथ नोट जरूर बनाना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं एकदम किसी भी एग्जाम में जाओगे आप प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, ये हम आपको बता देते हैं। नोट्स बनाना, और जनरेटर हम पढ़ा रहे हैं और आप बता दे, कोई माइक का लाल ऐसा ये नहीं कह सकता है कि जनरेटर में हमारे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ा है। ठीक है, वो तभी कह सकता है जब आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो आप कह दीजिएगा। तो फिर कहने के लिए दुनिया कुछ भी कह सकती है, हम उसको कैसे कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं। ये क्वेश्चन आप बना के रहिएगा। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे, वो क्वेश्चन मिस्टेक है बाबू, ठीक है ना? तो उसके बाद चलेंगे हम लोग टाइप ऑफ डीसी जनरेटर में। और टाइप ऑफ डीसी जनरेटर मतलब पूरे डीसी जनरेटर के परिवार को पढ़ेंगे। और कल और भी मजा आएगा जब आप टाइप को पढ़ेंगे, पूरी डीसी जनरेटर के पूरा खानदान का कुंडली निकालेंगे और इसको याद करेंगे। और याद ही नहीं, समझेंगे भी। पूरी जनरेटर का एक एक कतरा आपको हम नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का सेवा कंप्लीट करेंगे।